नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी एग्जाम निकालने के लिए इंग्लिश में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नरेशन, और नरेशन को अपन स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं। आज अपन समझेंगे कि नरेशन में टेंस और रिपोर्टिंग वर्ब और प्रोनाउन चेंज करने के बाद टाइम ऑफ टेंस कैसे चेंज करते हैं, यानी टाइम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो नरेशन में अगर अपन बात करें तो एक बार फिर से समझना कि नरेशन दो प्रकार की होती है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यानी अपन नरेशन में किसी भी बात को दो तरीके से रखते हैं, या तो अपन डायरेक्ट रखेंगे या फिर अपन इनडायरेक्ट रखेंगे। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में हम कमजोर हैं, या इंग्लिश जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, हम नहीं सीख पाएंगे, ऐसा मत सोचिए। इंग्लिश बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये भी धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा, आ जाएगी। बेटा ये बात बिल्कुल सही होती है, मैं आपकी बात को समझता हूँ, क्योंकि हम बहुत से हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होते हैं, ग्रामीण सेक्शन से होते हैं, स्कूलों में उतना नहीं समझाया जाता। और फिर जब हमको लगता है कि यार हम आगे जाके एसएससी करेंगे, और एसएससी में जब इंग्लिश पढ़ते तो हमको लगता है कि यार हम तो सीख ही नहीं पाएंगे, या इंग्लिश में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है एसएससी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा एडवांस है और हमने इतना सीखा ही नहीं है। फिर हमको लगता है कि यार हम नहीं सीख पा रहे, इसलिए टॉपिक ही बेकार है, सब्जेक्ट ही बेकार है। ऐसा नहीं, अपने आप से कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि जो अपने आप में जीत जाता है वो सभी चीजों के लिए विजेता बन जाता है। आप अपने आप से लड़ो। आप ये मत देखो कि इंग्लिश नहीं आएगी। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहने के बाद मैंने इंग्लिश को अच्छा किया, और धीरे धीरे करके जब मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, एसएससी एग्जाम भी पास किया, और उसके बाद मैंने ऐसा इंग्लिश पढ़ाना चालू किया, और देखते देखते मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं सीख सकते। दरअसल कारण क्या है कि स्टार्टिंग से हम उतनी बेहतर नहीं सीख पाते हैं, और जिसका खामियाजा हम जब एसएससी एग्जाम वगैरह करने के लिए जाते हैं तब हमें लगता है कि यार जो इंग्लिश है वो बहुत एडवांस है। बेटा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो इसको भी सीख सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि आईएएस बहुत बड़ी जॉब है। आईएएस बहुत बड़ी जॉब है तो बनता तो इंसान है, जिसने ठान लिया वो जीत गया, जिसने मान लिया उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आप अपने दिमाग से सोचो कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है, बिना इंग्लिश के जब मेरा एसएससी एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि नरेशन को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पहले बेसिक फाउंडेशन समझाया, फिर मैंने उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब समझाया, फिर इसके बाद मैंने प्रोनाउन समझाया, फिर टेंस चेंज को बताया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइम चेंज को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा वर्ड होता है। नरेशन की सबसे अच्छी खासियत होती है कि जो नरेशन होता है इसमें अगर 10 जगह चेंज हो रहा है ना तो 10 जगह भी चेंजेस होगा। आपने अगर 10 जगह की जगह 9 जगह चेंज कर दिया और एक जगह रह गए तो वो नरेशन गलत मानी जाएगी। इसीलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का जिम्मा उठाया। अब अपन देखेंगे टाइम चेंज को कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट में अगर कोई भी चीज अपन को मिलती, यहां पर मैंने लिखा टाइम चेंज इन, और ये लिखा अपन ने नरेशन। अब जब अपन टाइम चेंज करते तो वो किस तरीके से रहता है इस बात को आप अच्छे से समझना। बात बाकी सारी चीजें मैंने धीरे धीरे करके भी इसमें समझाए। अगर आपको कभी भी यहाँ पर मिलता है जैसे लिखा अपन ने टुडे, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। ये सारी चीजें हमें नरेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाती है, धीरे धीरे बेसिक को मजबूत करते हो, धीरे धीरे करके हम एक एक टाइम ऐसा आता है कि नरेशन बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि नरेशन में हम बेवजह के रूल्स में अटके रहते हैं। बेवजह के रूल्स में मत अटको, ठीक है। तो चीजों को समझना चालू करो। टुडे का क्या होगा, दैट डे। फिर अपन ने लिखा जैसे नाउ, तो नाउ का क्या होगा, देन, ठीक है। फिर अपन ने जैसे यहाँ पर लिखा टुमारो, तो ये लिखा अपन ने टुमारो, तो टुमारो का होता है दो वर्ड होते हैं, एक होता है द नेक्स्ट डे और एक होता है द फॉलोइंग डे। एक नेक्स्ट डे होता है और दूसरा होता है द फॉलोइंग डे। इसके अलावा अगर अपन यहाँ बात करें कि जैसे लिखा यस्टरडे, तो यस्टरडे भी दो होते हैं। यहाँ पर अपन ने लिखा द प्रीवियस डे, या इसके अलावा जैसे अपन ने लिखा द प्रीवियस और ये लिखा डे, या फिर अपन ने कहा द डे और ये लिखा बिफोर। इस तरीके से चेंज होता है। डायरेक्ट में अगर ये दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में ये चेंज होगा ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझना कि अगर आपको लास्ट मिल जाए, और लास्ट के साथ में मैंने ये लिखा प्लस, लास्ट के साथ में जो मैंने प्लस लगाया उसका मीन्स ये है कि इस लास्ट के साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हो। लास्ट, डे, वीक, मंथ, ईयर, नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो लास्ट का आप हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट का हमेशा क्या होता है, द प्रीवियस।
अगर ये प्रीवियस होता है तो इसके साथ में जो भी प्लस है वो वैसा का वैसा चलेगा। जैसे यहाँ पर का लास्ट नाइट तो यहाँ हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। अगर लिखा है द लास्ट डे तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रीवियस डे। अगर यहाँ पर लिखा है लास्ट क्लास तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द प्रीवियस क्लास। तो लास्ट पे फोकस करना। अब सारे वर्ड तो हम याद नहीं करेंगे, तो आप पे केवल लास्ट पे फोकस करना और लास्ट को देखना कि लास्ट का क्या होता है, प्रीवियस। बाकी इसके साथ में जो प्लस वर्ड चलेगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस अपन को नहीं करना। इसके बाद आपको एक वर्ड और मिलेगा, वो मिलेगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की अगर अपन देखेंगे तो इसका बनता है द फॉलोइंग, ये रहता है द फॉलोइंग, और ये अपन ने लिख दिया प्लस। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा द, ये लिखा अपन ने नेक्स्ट क्लास, या अपन ने कहा द नेक्स्ट डे, ठीक। तो यहां पर अगर द नेक्स्ट डे लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग, ठीक है। द फॉलोइंग क्या लिखा है, डे, तो ये लिखा अपन ने डे। तो इसका मतलब आपको फॉलोइंग पर तो ध्यान देना ही देना है। इसके बाद में जो प्लस आएगा उसको वैसा का वैसा ही लिख देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो नरेशन जो पार्ट है वो बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप सीखने की जरूरत है। और सारी की सारी इसके जो रूल्स है वो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो उसकी प्लेलिस्ट में देखिए आपको सारी वीडियोस एक स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, समझोगे तो नरेशन क्लियर हो जाएगा, फिर अपन और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन सारी चीजों को जो लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को अगर अपन देखेंगे तो जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा मैंने, पहला एग्जाम्पल, अच्छा ये दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। अब देखें यहां पर जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम कमिंग टुमारो, ठीक है। आई एम कमिंग और ये अपन ने लिखा टुमारो, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो आपने देखा अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, सेट की जगह सेट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट। अब यहां पर जो आई है, या मैंने इसको कहा एक काम करते हैं अपन, जो सेंटेंस लिखा है एक बार सेंटेंस को बहुत अच्छे से अपन डिस्क्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर सेंटेंस को अगर अपन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, आरबी, ठीक है। और आरबी में ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, वर्ब। अब ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, आरएस। इसको अपन नीचे लिख देते हैं और इसको अपन बेहतर रहेगा, ये अपन ने लिखा आरबी। और आरबी में ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई हमारे लिए, वर्ब। इसीलिए इसको अपन क्या भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब आई क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कमिंग क्या हमारे लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी। और यहां अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या हो गया हमारे लिए, टाइम हो गया। अब हमें एक एक करके सारी चीजें चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ही, तो ये लिखा अपन ने ही, ये आ गया अपने लिए ही। फिर सेट की जगह अपन क्या लिखेंगे, सेट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट। अब आपको अच्छे से पता है कि जो सब्जेक्ट आरएस में सब्जेक्ट आई लिखा है ये चेंज होगा, और ये चीज मैंने प्रोनाउन की क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है। तो आई किससे चेंज होगा, ही से। तो आई को अपन ही से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ही। फिर अपन देखेंगे कि इज एम आर, इज एम आर है तो ये पास्ट में जाएगा, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर होता है। और ये चीज मैंने टेंस ऑफ टाइम ऑफ सॉरी टेंस चेंज में भी अच्छे से बताइए। तो इजएमआर का वॉज वर्क करेंगे तो ये लिखा अपन है वॉज, और वॉज के साथ में फोर्थ फॉर्म आती है तो ये लिखा कमिंग। अब अपने पास क्या, टुमारो। तो टुमारो को अपन को अच्छे से पता है, इसका होता है द फॉलोइंग डे, ये लिखा द फॉलोइंग डे, ठीक है। बेस्तर तो अपनी क्लास आज की इसके लिए तो ये हो गया अपना फॉलोइंग डे। अब एक चीज ध्यान देना कि अपन ने चेंजेस कहाँ कहाँ किया और कैसे कैसे किया। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा एक, आई को इसे बदला तो यहाँ पर दो, और वॉज तीन, और फिर अपन ने यहाँ पर द फॉलोइंग डे देखा तो ये हो गया हमारे लिए चार। यानी एक सेंटेंस में चार जगह पर चेंजेस आया। हमें चार जगह चेंजेस बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। यहाँ देखोगे तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, फिर यहाँ देखोगे तो ये हो गया प्रोनाउन का, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रोनाउन का, इसको अपन कहेंगे प्रोनाउन, इसको कहेंगे अपन टेंस, ठीक है, और इसको अपन कहेंगे टाइम, ठीक। और यहाँ के अगर अपन देखेंगे तो ये आरबी और आरएस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और इसको अपन कहेंगे आरबी, इसको अपन क्या कहेंगे, आरबी। तो इस तरीके से टेंस चलता है। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा सा,
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, या मैंने लिखा आई प्लेड क्रिकेट, और इसके बाद ये लिखा मैंने यस्टरडे, यहां पर क्या लिखा यस्टरडे। अब इसको अपन चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए तो अपन को सारी चीजें चाहिए, तो यहां पर अपन ने क्या लिखा ही, सेट की जगह सेट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन दैट लिखेंगे, आई को ही से चेंज करेंगे ही हो जाएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। टेंस चेंज में मैंने अच्छे तरीके से बताया, तो ये लिखा अपन ने हैड और ये प्लेड और इसके बाद में क्रिकेट। अब हमारे पास क्या आ गया यस्टरडे, तो यस्टरडे को अपन किस में चेंज करेंगे द, और ये लिखा अपने प्रीवियस और ये लिखा डे, द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर इस टाइम को अपन चेंज कर दिया, यानी यस्टरडे को अपन ने किस में चेंज कर दिया प्रीवियस डे में। एक एग्जांपल और अच्छे से समझना, ये लिखा अपन ने सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव लॉस्ट माय, और ये लिखा पेन, इसके बाद अपन लिखेंगे लास्ट और ये अपन ने लिखा नाइट, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहां पर लिखा सी सेट टू की जगह पर क्या लिखोगे आप टोल्ड, फिर इसके बाद मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई को अपन सी से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा सी, हैज और एप का क्या हो जाएगा हैड, लॉस्ट थर्ड फॉर्म लॉस्ट, आई के साथ जैसे माँ है वैसे सी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा हर, और ये लिखा अपन ने पेन। अब लिखा द लास्ट नाइट, तो लास्ट का मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के साथ कुछ भी प्लस हो क्या जाए, तो लास्ट का क्या बताया था प्रीवियस, तो ये लिखेंगे द और ये लिखा अपन ने प्रीवियस। अब प्रीवियस के साथ में क्या रहा नाइट, तो ये लिखा अपन ने द प्रीवियस नाइट, ये रहता है अपन को, ठीक है। हालांकि अपनी क्लास बेशक टाइम ऑफ चेंज के लिए है, लेकिन अपन चीजों को देख रहे एक सेंटेंस को बनाने के लिए अपन को किस किस चीज की जरूरत है, ताकि हमारा हम टाइम ऑफ चेंज को तो टेंस करेंगे ही करेंगे, यानी टाइम ऑफ टाइम जो है उसको तो चेंज करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में सेंटेंस जब अपन बना रहे हैं तो उसके साथ में और भी चीजें लेके चलेंगे तो हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे पहला वाला सेंटेंस देखा, फिर अपन ने दूसरा वाला देखा, और फिर अपन ने तीसरा वाला क्वेश्चन भी देखा, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने टाइप करके रखा हुआ है, आप पूरे नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से। नाउ का देन होता है, टुडे का दैट डे होता है, टुमारो के दो होते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे के भी दो होते हैं, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। फिर लास्ट के साथ में आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया प्लस दे दिया। इस प्लस का मतलब ही ये है कि अगर यहाँ पर डे है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे डे, अगर यहाँ पर वीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे वीक, अगर यहाँ पर आपको मंथ मिलता है तो आप भी यहाँ पर क्या लिखोगे मंथ, यानी कुछ भी चीज आ जाए वो वैसी की वैसी रहेगी। तो बेहतर होगा कि अपन लास्ट को सीधा सीधा लास्ट को पढ़े कि लास्ट का क्या हो जाएगा द प्रीवियस हो जाएगा। ऐसे अपन नेक्स्ट के साथ में देखेंगे तो क्या लगा है प्लस, तो नेक्स्ट का क्या होगा फॉलोइंग, अब इसके साथ कुछ भी जुड़ जाए जैसे नेक्स्ट और ये लिखा अपन ने क्लास, तो आप क्या लिखोगे द फॉलोइंग क्लास, ये हो गया, क्लियर हुआ। और एगो का बिफोर होता है। अब इसके बाद बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए। अब क्वेश्चन जो आप पीवाईक्यू करोगे इसको पकड़ने का तरीका क्या रहेगा, देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप हम जब किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो सारी चीजें समझाई जाती है, और स्टेप बाय स्टेप में आज की क्लास अगर अपन देखेंगे तो टाइम को हो रहा है तो बेहतर होगा कि अपन टाइम को ही पकड़ेंगे। जैसे मैंने पीवाईक्यू हर एक क्लास में कराए हैं, तो जब मैंने टेंस को चेंज किया तो टेंस के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था। अब अगर अपन यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी क्लास चल रही है कि टाइम चेंज कर रहे हैं, अपन टाइम चेंज कर रहे हैं तो पूरे सेंटेंस में क्यों ना फोकस केवल टाइम पर किया जाए। मैं जानता हूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे लिख के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन टाइम के लिए, ये क्वेश्चन टेंस के लिए, ये क्वेश्चन जो है प्रोनाउन के लिए, ऐसे नहीं आएगा, वो तो पूरा का पूरा आता है। लेकिन कोई बात, जब आप सीख जाओगे, जब मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो। फिलहाल फोकस रखो कि हमको नरेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, नरेशन टॉपिक बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए, उसके जितने भी रूल्स है वो हमारे दिमाग में कैसे भी करके घुसना चाहिए। और जब चीजें आ जाएंगी कोई बात नहीं, हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक सेंटेंस में 5 कीवर्ड दिए, तो 5 कीवर्ड अगर अपन ने दिए हुए तो किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ के अपना क्विकली आंसर भी ला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी अपन फिलहाल जो फोकस करेंगे वो केवल टाइम वाले वर्ड्स पे करेंगे। तो आरती सेड आई एम इन अ हरी टुडे। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि टुडे है। अब अपन को अच्छे से पता है कि टुडे का क्या होता है, दैट और ये डे। आप चारों ऑप्शन में दैट डे देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट डे। ये टुडे है, ये टुडे है, और ये द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे किसका होता है, द फॉलोइंग डे के लिए जाएगा। तो नेक्स्ट डे तो हमारा आंसर नहीं होगा, टुडे का टुडे नहीं होगा, तो ये दोनों, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। आंसर क्या बन गया हमारे लिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। तो यहाँ पर जैसे टुडे लिखा है, टुडे का क्या होता है बेटा, दैट डे। आप दैट डे उठाओ, तो यहाँ पर टुडे, यहाँ पर टुडे, यहाँ पर टुडे, तीनों ही हट गए, यहाँ पर गया दैट डे। आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ वाला। बहुत इजी है बेटा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये मानकर चलना है, फिर आपका सिलेक्शन आपसे ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद अगर अपन अगला देखें तो क्वेश्चन लिखा है ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो। उसने प्रॉमिस किया कि मैं इस काम को कल कर लूंगा। तो टुमारो को हमें अच्छे से पता है क्या होता है, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। या फिर एक वर्ड और होता है जिसको अपन कहते हैं द नेक्स्ट डे। अब आप देखो कौन सा है, टुमारो का टुमारो है, तो ये दोनों हट गए, ये भी टुमारो है, ये भी हट गया, ये लिखा है द नेक्स्ट डे। तो आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ वाला। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमें किस तरीके से करना है। अब मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वहां तो ऐसा लिखा नहीं आता कि टेंस के लिए, प्रोनाउन के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, या टाइम चेंज के लिए, या प्लेस चेंज के लिए, ऐसा तो नहीं आता। वो तो एक कॉमन क्वेश्चन देगा। तो उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी कंसेप्ट बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन मिक्स आ जाए तो आपको क्या देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। बहुत ईजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। He said I intend to leave for Delhi tonight। अब tonight का हमें अच्छे से पता है, tonight का क्या होगा, that और ये night। आप देखो that night कहाँ है पूरे ऑप्शन में, ये लिखा tonight हट गया, ये लिखा that night, ये tonight, ये ऑप्शन हट गया। हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे। मैं तुम्हारे लिए कल एक डॉल लेकर आया था। यस्टरडे का हमें अच्छे से पता है क्या होता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस और ये डे। आप उठाओ द प्रीवियस डे कहा, ये लिखा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं होगा, हटा दीजिए। प्रीवियस डे मिल गया, यस्टरडे यस्टरडे, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलते हैं और आपने अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, वीडियो को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, तो आप देखते ही आंसर बना ले जाओगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन ब्रैकेट कॉमा आई स्टार्टेड द जॉब टुडे। टुडे का हमें अच्छे से पता है क्या होता है, दैट डे। आप उठाओ दैट डे कहाँ है, टुडे टुडे, ये दोनों ऑप्शन हट गए, ये दैट है, ये फॉलोइंग है। द फॉलोइंग कब होगा, जब नेक्स्ट लिखा होगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला, वॉल्टर सेड कॉमन बटेड कॉमा आई कैन नॉट डू इट नाउ। तो यहाँ पर जो नाउ लिखा है, नाउ का हमें अच्छे से पता है क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ये नाउ है, ये नाउ है, ये देन है, और ये देन। यानी दो ऑप्शन हमारे हट गए, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। दोनों ऑप्शन में अपन मैच करेंगे कि भाई क्या कॉमन मिस्टेक है दोनों में, क्या चीज दे रहा है, क्या नहीं चीज दे रहा है, उसको पकड़ेंगे। वॉल्टर सेज और यहाँ पर लिखा है सेड। अब दोनों इसमें सेज है और इसमें सेड है, तो हम आंसर क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेड, तो इसका मतलब ये हट गया। आंसर हो गया फोर्थ वाला। चलो एक मिक्स क्वेश्चन हमें मिला, दो में अगर देन मिल गया तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को काट। ऐसे ही आप देखोगे जब मिक्स क्वेश्चन में आप देखोगे सारी चीजें एक साथ पटक दी जाएंगी, तब हम कैसे निकलेंगे उससे। बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पूरे नरेशन के मिक्स रूल्स भी तो पता होना चाहिए ना, उसी के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है टुमारो। तो टुमारो को अपन देखेंगे क्या होता है, द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या बनता है, द नेक्स्ट डे। या तो द नेक्स्ट डे, या फिर अपन क्या कहेंगे, द फॉलोइंग और ये लिखा डे कहेंगे। तो ये लिखा नेक्स्ट डे और ये दैट डे और ये टुमारो टुमारो, ये हटा दो। टुडे का दैट डे होता है तो ये भी हटा दो, द नेक्स्ट डे हमारा आंसर। चलिए आप
आप कितने भी थक लीजिए, कितने भी परेशान हो लीजिए, कितने भी आंसू बहा लीजिए, कितने भी बॉडी पेन हो रहा हो, कितने भी कुछ भी हो रहा हो, एक दिन जब आपके पास मैसेज आएगा और वो मैसेज होगा आपका कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड, उस दिन आपकी सारी थकान, सारी की सारी चीजें, सारा दुख तकलीफ सब खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, आप बस मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वालों ने ही दुनिया जीती है, और आप भी एक दिन अपनी दुनिया जो जिसको बनाना चाहते हो कि यार मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू वांट यू बिकम। मस्तिष्क जो है वो बहुत पावरफुल होता है, आप जैसा सोचते हो 100% डेफिनेटली आपके साथ वही होता है। आप अच्छा ही सोचिए, क्यों बुरा सोच रहे हो? आप सोचिए कि इंग्लिश को हम सीखकर बहुत अच्छी कमांड करके अपना एग्जाम क्रैक करेंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अरे मेरे जैसा हिंदी मीडियम में रहकर भी तो मैंने किया है, तो मैं भी हिंदी मीडियम ही बैकग्राउंड रहा है। यस्टरडे का क्या होता है? द प्रीवियस डे। तो आप ये देखोगे दैट डे, ये यस्टरडे है, द प्रीवियस और द फॉलोइंग, फॉलोइंग नेक्स्ट के लिए होता है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला। इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन लेके, माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जब वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा, कहीं पर भी डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। अगर वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है, आपके नरेशन के डाउट को क्लियर कर रही है, और नरेशन जैसे जो स्ट्रांग है या एडवांस टॉपिक है उसको बिल्कुल आप ये मान के चलना इजी कर रही है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बेटा सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट भी दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।